नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इतिहास में पहली बार अचानक किया तिब्बत का दौरा। जी हाँ, भारतीय सीमा से सटे यानी लद्दाख से सटे इलाकों में किया दौरा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीनी राष्ट्रपति के होश उड़ गए जब वो लद्दाख सीमा पे भारतीय कामों को देखा। बीआरओ के कामों को देख चीन के उड़े होश चीनी राष्ट्रपति के। जी हाँ, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। दरअसल अब चीन का जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो पूरी तरीके से बौखला गया और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो काम अभी तक किसी राष्ट्रपति ने नहीं की, वो शी जिनपिंग किया और अपने पूरे कार्यकाल में ये बड़ा कहीं ना कहीं तरीके से काम किया है। अचानक भारतीय बॉर्डर के पास पहुंचकर अचानक तिब्बत में पहली बार ये चीनी राष्ट्रपति पहुंचा जिनपिंग, और भारतीय कामों को देखकर पूरी तरीके से तिलमिलाया और बौखलाया हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कामों को भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दिखाया है, और उस कामों को देखकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भरोसा नहीं कि भारत चीनी सीमा से सटकर इतने अंदर तक कामों को करेगा। दरअसल आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का अचानक दौरा किया, और यह दौरा इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के तहत किया गया। गुरुवार को सोशल मीडिया पर जारी इससे संबंधित एक वीडियो क्लिप भी शी जिनपिंग लीजी शहर में भाषण देते दिखाई दिए, और इसमें वो लहासा के बारखोर इलाके में एक दुकान के बाहर निकलते हुए पोटाला पैलेस के सामने बने मोमेंट ऑफ द पीसफुल लिबरेशन पर टिप्पणी करते हुए देखे जा सकते थे। आपको बता दें कि पोटाला पैलेस दलाई लामा का परंपरागत शीतकालीन निवास है। 22 जुलाई को पोटाला को बंद करने की घोषणा करने वाले एक हालिया आधिकारिक नोटिस के उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्ति के दौरे का संकेत दिया गया था, लेकिन शी के दौरे ने कई पर्यवेक्षक को चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक उनका यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब चीन के 17 पॉइंट समझौते की 70वीं वर्षगांठ है, और सूत्र ने आईसीटी से बताया है कि राष्ट्रपति शी 20 जुलाई को निगंत्री के मेन लिंग एयरपोर्ट पर उतरे हैं, और जो दक्षिणी पूर्व तिब्बत से स्थित है, और उन्होंने यहाँ पर एक सभा को भी संबोधित किया। लेकिन आपको बता दें कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति शी जिनपिंग केवल तिब्बत ही नहीं बल्कि लद्दाख से सटे तिब्बत से सटे इलाकों में भी दौरा किया है, और वो इस दौरे के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर कई तरीके की बातें उठी, और शी जिनपिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी उन इलाकों में भी शी जिनपिंग को ले गई जो भारत से सटे इलाके हैं। दरअसल ये दौरा बिल्कुल गुपचुप रखा गया था, क्योंकि चीन को इस डरपोक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस तरीके से अपने इस दौरे को डिज़ाइन किया कि भारत को कानों कान खबर नहीं चली। भारत को पता ही नहीं चला शी जिनपिंग राष्ट्रपति कब आया कब चला गया। जब वीडियो वायरल हुआ तो पता चला कि भारत से सटे इलाके का दौरा करने आया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब तिब्बत जाते हैं या लद्दाख से सटे इलाकों में जाते हैं, चीन सटे इलाकों में, तो बाकायदा मीडिया एक हफ्ते पहले ही इस बात का अनाउंसमेंट कर देती है। लेकिन चीनी राष्ट्रपति इतना डरपोक राष्ट्रपति निकला कि ना तो किसी मीडिया को बताया, ना ही वहाँ पर किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन दी, बस अचानक आकर दौरा किया और अचानक देख ताक कर चला गया। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो काम दिखे हैं चीन को, उसके बाद समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग सियांगची के एयरपोर्ट पर पहुंचे, और इसके बाद चीनी राष्ट्रपति ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी की घाटी का भी निरीक्षण किया है। चीन तिब्बत से लेकर भारत तक बेहद पवित्र मानी जाने वाली यारलुंग त्स्योंग या ब्रह्मपुत्र नदी पर 60 गीगावाट का महाकाय बांध बनाने की योजना तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के 3 जॉर्ज डैम की तुलना में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा बांध 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा करेगा। चीन रेल के साथ साथ सड़क मार्गों को भी दुरुस्त कर रहा है। उसने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच से एक रणनीतिक रूप से बेहद अहम हाईवे का निर्माण किया है, और यह हाईवे मेंडो काउंटी को जोड़ता है, जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करा। हालांकि आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों के बीच भारतीय सेनाएं लद्दाख से लेकर उत्तराखंड में चमोली के जिले बड़तौली में भी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास ड्रैगन की गतिविधियों के बढ़ने के बाद पिथौरागढ़ जिले में सीमाएं सुरक्षा सतर्क हो चुकी हैं। तो ये हालत है। चीन के आने के बाद से भारतीय सेनाएं एजेंसियां अलर्ट हैं, लेकिन बीआरओ के काम को देखकर चीन भी झल्लाया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विश्वास नहीं हो रहा है कि भारतीय सेनाएं
चीन में घुसकर इस तरीके के कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। अक्साई चीन तक पुल का निर्माण, बड़े बड़े हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कर दिया है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। उसको देखकर शी जिनपिंग के कान खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात करें तो उस आया क्यों था। दरअसल आपको बता दें 10 वर्ष पहले 17 पॉइंट एग्रीमेंट समझौते की 60वीं वर्षगांठ के दौरान वो आया था। इस वक्त तो पहले ल्हासा गए थे, लेकिन इस बार वो निमंत्री के लोगों से मिले। ये निमंत्री दरअसल लद्दाख से 200 किलोमीटर दूर तिब्बत के इलाके में ये निमंत्री है, और उन्होंने कहा कि मॉडर्न सोशलिस्ट चाइना को बनाने में कोई भी जातीय समूह नहीं होगा। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पोटाला पैलेस के सामने ल्हासा में एक सभा को संबोधित भी किया था। इसके साथ ही चीनी मीडिया शी के इस दौरे की संभावनाओं को लेकर किसी तरीके की खबर पब्लिश नहीं की थी। ये इसलिए अजीब था क्योंकि ल्हासा में सिक्योरिटी इस दौरान काफ़ी सख्त थी। निगंत्री और ल्हासा सुरक्षा काफ़ी कड़ी थी। आपको बता दें कि चीन के उपराष्ट्रपति रहते हुए शी तिब्बत के काफ़ी हिस्से में घूम चुके हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार इन इलाकों में आया है। लेकिन जिस तरीके से बिना मीडिया को खबर दिए अचानक शी जिनपिंग का यह दौरा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लोगों को चौंकाया है। लेकिन तिब्बत में आकर शी जिनपिंग भी चौंका है, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचकर 63 बुनियादी ढांचों की परियोजना का उद्घाटन कर दिया था। चीन से सटे इलाकों में BRO ने डंका बजाया है। इस बीच एक और खबर ले लेते हैं, तालिबानियों से लेकर निकल के आ रही है। दरअसल बंदूकधारियों के हमले में 100 नागरिकों की मौत। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पिछले 24 घंटे में तालिबान ने बड़ा तांडव किया और 100 अफगानिस्तान को मुस्लिमों को ही ठोक डाला है। यानी हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो मुस्लिम आतंकी हैं तालिबान, ये वहाँ के मुस्लिम नागरिकों को भी नहीं बख्श रहे हैं। अब आप समझिए, आतंक का समर्थन करने वाले कुछ मुसलमानों को अब इस बात को समझना पड़ेगा कि आतंक का कोई धर्म और मज़हब नहीं होता है। आतंकी होता है, वो इस्लाम को देखकर कुछ नहीं करता। और यही कारण है कि अगर बात करें हम अफगानिस्तान में, तो तालिबानियों ने 100 निहत्थे महिलाओं और युवाओं को गोली मार दी है। 100 नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी है और लाशें भी जस की तस पड़ी हुई हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की और तालिबान को सीधा जिम्मेदार ठहराया। अफगान सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार स्पिन बोल्डक में कई नागरिकों का शव अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है। स्पिन बोल्डक में ही दोस्तों आपको बता दें, भारतीय पत्रकार की ही बेरहमी से गोली मारी गई थी, सर भी कुचला गया था उनका। अब आप समझिए किस तरीके की तालिबान बर्बरता कर रहा है। लेकिन अभी भी हैरानी इस बात की है कि आज हम जो इस वीडियो को पब्लिश कर रहे हैं, इसके नीचे कमेंट में कई ऐसे मुस्लिम जिहादी आकर तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। जी हाँ, आप कमेंट में पूरा पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई मुस्लिम जिहादी दिख जाएगा जो एक तरीके से तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ दिखेगा। तो अब आप इस विचारधारा को समझिए, इस कट्टर विचारधारा को समझिए कि मुस्लिमों में जो कट्टर आतंकी होते हैं, युवा उनको बहुत पसंद करते हैं। यानी युवाओं के वो आइडल बन जाते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा IAS और PCS को मुस्लिमों द्वारा एक हीन भावना से देखा जाता है। यही कारण है कि इस समुदाय में सबसे ज़्यादा आतंकी भी निकलते हैं। और अब ऐसा कहने पर लोग नाराज़गी भी मुस्लिम जाहिर करते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। जिस तरीके से आतंकियों को एक तरीके से तालिबान में इतने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में तालिबानों का सर उठाना, कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि इसमें अफगानिस्तान के कुछ कट्टर मुस्लिमों का भी समर्थन है, उनको संरक्षण प्राप्त है तालिबानों। तो यही कारण है कि तालिबानों को जब उन्होंने बढ़ाया तो अब आज तालिबान इतना सर उठा दिया कि इनको नियंत्रण सेना भी नहीं कर पा रही है। उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान कुछ उन कट्टर मुस्लिमों की भी हाथ है। हालांकि अब वो सब पिस रहे हैं, अब तालिबानों के निशाने पर वो सब आ रहे हैं जो अभी तक तालिबानों को प्रोसेस किया था। तो ये हालत है। तो दोस्तों फिलहाल ये कुछ खबरें थी, वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। तालिबान और चीनी राष्ट्रपति के अचानक भारतीय सीमा से सटे इलाकों में दौरा करने को लेकर